हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद एमसीक्यूज हमने लास्ट सेशन में देखे थे और फिलअप्स पर हम बात कर रहे थे। तो आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ रिवीजन लेकर चल रहे हैं। जब हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ हम एक बार जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ भी ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला था कोल इज वन ऑफ द फ्यूज यूज टू कुक फूड, ठीक है ना। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके। एंड सी था आपका कोल tar इज अ ब्लैक थिक liquid with an unpleasant smell, okay. D. Petroleum, coal and natural gas are fossil fuels. And E था आपका forest and coal are exhaustible natural resource, okay, resources. Then F था यहाँ पर the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization, okay. Then coal and petroleum are formed from the dead remains of organisms and are known as fossil fuels, okay. The black thick liquid with unpleasant smell is known as coal tar. During the processing of coal to get coke, coal tar and coal gas are also obtained. The process of separating the various constituents of petroleum is known as fractional distillation, and excessive burning of fossil fuels is a major cause of global warming, okay. तो ये सारे आपके फिलअप से, इनको नोट कर लेंगे अगर आपको नोट करना है। चलिए आगे ट्रू फॉल्स की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें कि पहला था आपका ऑक्सीजन इन एयर इज एन एक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। फॉल्स था ये आपका, असत्य, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है या क्षय प्राकृतिक संसाधन जिसे आप कह रहे थे। बी है जो असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं वे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो ये भी आपका असत्य है, यानी कि फॉल्स है, क्योंकि जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है उनको क्या कहा जाता है? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है, यानी अक्षय प्राकृतिक संसाधन उसे हम कहते हैं, ओके। सी था आपका वाइल्ड लाइफ इज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो ये आपका ट्रू है, वन्य जीव जो होते हैं वो समाप्त होने वाले या अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। डी अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर डेड प्लांट्स गेट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। तो आपको पता है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के अंतर्गत जब आपका कोई भी प्लांट होगा, डेड प्लांट्स होंगे, तो उनका डिकम्पोजिशन होता है और उसके बाद वो धीरे धीरे फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल आपका वहां पर प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। देन सीएनजी पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम प्रदूषक है। सीएनजी इज लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल की तुलना में सीएनजी जो होता है वो प्रदूषण कम फैलाता है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है, ओके। चलिए इसका नोट करेंगे जल्दी से। ये आपने पढ़ लिए हैं एक बार पहले, जिन्होंने नोट नहीं किए हैं वो नोट कर सकते हैं। चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जिसमें पहला है आपका सनलाइट एंड एयर आर इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कमेंट, ठीक है। यानी कि सनलाइट यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है और वायु है वो अक्षय प्राकृतिक संसाधन होते हैं। इस पर आपको क्या करना है? कमेंट करना है, टिप्पणी लिखनी है।
कारण भी आप लिख सकते हो और टिप्पणी भी आप लोग लिख सकते हैं कि टिप्पणी आपको करनी है, ठीक है ना। So we know that natural resources which are inexhaustible are those whose quantity is not based on consumption, यानी कि कितना आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं कर रही है क्वांटिटी, ठीक है। वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में आपका वहां पर उपलब्ध है, इस वजह से उसको इनएग्जॉस्टिबल कहा जा रहा है, यानी कि उसको कितना कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग, कितना उसका उपभोग कर रहे हैं, और उपभोग करने के पश्चात भी उसकी मात्रा बराबर बनी हुई है उतनी ही, तो उसी को क्या कहा जा रहा है, आपका इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहा जा रहा है। तो सनलाइट को, वायु का हम कितना ही प्रयोग कर ले, उसकी मात्रा खत्म नहीं होती, वो समाप्त नहीं होता, इसलिए उसको क्या कहा गया है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहा गया है। ओके, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग करने पर उनकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश व वायु की असीमित मात्रा है, इसलिए इन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे थे इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की। आपने बोला नेचुरल रिसोर्स है, नेचर से हमें मिल रहा है, नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी सप्लाई कितनी है या क्वांटिटी कितनी है। अगर लिमिटेड क्वांटिटी है, ठीक है, सीमित मात्रा है, तो एक ना एक बार तो समाप्त होगा ही, चाहे वो कितनी भी ज्यादा है। जैसे मैंने बोला था 1000 लीटर का टैंक है, पानी से भरा हुआ है, आप बोल रहे हो मैं डेली सिर्फ एक ड्रॉप यूज कर रहा हूँ, एक बूंद पानी की उसमें से ले रहा हूँ, तो एक एक बूंद करके भले वो कई साल तक चले, लेकिन कभी ना कभी तो वो टैंक खाली होगा, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया था। तो इसी प्रकार हमारे नेचर में बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं, संसाधन ऐसे हैं जिनकी मात्रा सीमित है, और सीमित मात्रा होने की वजह से वो कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। तो वो कैसे थे, एग्जॉस्टिबल थे, ठीक है, जो एक समय के बाद एग्जॉस्ट कर जाएंगे। जिसमें आपने क्या क्या बोला, आपने बोला था कोल है मैम, पेट्रोलियम है, खनिज है हमारे, और जितने भी फॉरेस्ट होते हैं या वाइल्ड लाइफ होती है, ये सारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल की एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आपने बोला सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड सप्लाई है, हम कितना उपयोग कर रहे हैं सूर्य का प्रकाश का, लेकिन तब भी वो कभी भी समाप्त नहीं होगा, अक्षय प्राकृतिक संसाधन उसको कहा जाएगा, ठीक है ना। दूसरा, वायु की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे आपके किस में आते हैं, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी अक्षय प्राकृतिक संसाधन में आपका आते हैं। नाउ सम नेचुरल रिसोर्सेज आर गिवन इन अ बॉक्स। यहाँ पर कुछ आपको नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन दिए गए हैं,
क्लासिफाई देम इनटू द एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। आपको क्या करना है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और क्षय प्राकृतिक यानी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों में उनको बांटना है। मैंने आपको बता दिया अक्षय, यानी कि नहीं, क्षय यानी कि समाप्त होना, जो कभी समाप्त नहीं होंगे, जिनको आप क्या बोल रहे हैं, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। और कौन समाप्त नहीं हो रहा है, कौन खत्म नहीं हो रहा है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, अनलिमिटेड असीमित मात्रा जिसकी उपलब्ध है, उसको हम क्या कह रहे हैं, अक्षय या इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कह रहे हैं। ठीक है ना। दूसरा आपने क्या बोला है, क्षय प्राकृतिक संसाधन या समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स जो एक समय के बाद एग्जॉस्ट कर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे आपका, तो उनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहा जाएगा आपका। ठीक है ना। यानी कि सीमित लिमिटेड क्वांटिटी है जिसकी, वो कभी ना कभी तो समाप्त होगी ना। तो इस प्रकार से जो आपको यहाँ पर बॉक्स में दिए गए हैं उनको आपने बताना है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो समाप्त हो जाएंगे यानी एग्जॉस्टिबल हैं, क्षय प्राकृतिक संसाधन है, और कौन कौन से ऐसे हैं जो समाप्त नहीं होंगे यानी इनएग्जॉस्टिबल है यानी कि अक्षय। ठीक है ना। तो एयर, वायु, अभी इससे पहले जो प्रश्न आया था उसमें हमने पहले ही पढ़ लिया कि वायु कैसा है, इनएग्जॉस्टिबल है, कभी भी समाप्त नहीं होगी। कोल, वो भी मैंने आपको बता दिया कैसा है, एग्जॉस्टिबल है, समाप्त हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल में आपने पढ़ा है ना कि ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई। तो नेचुरल गैस भी किस में आएगा, एग्जॉस्टिबल में आएगा। सनलाइट इनएग्जॉस्टिबल है, पेट्रोलियम एग्जॉस्टिबल, मिनरल्स आपके हो गए खनिज, ये भी एग्जॉस्ट कर जाते हैं, एग्जॉस्टिबल है। फॉरेस्ट हो गए एग्जॉस्टिबल, और ऑक्सीजन कैसा है, इनएग्जॉस्टिबल। ओके, तो ये सारे इस तरह से आप इनको बांट लेंगे। सो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर coal, natural gas, petroleum, mineral and forest. ठीक है ना। They are in a limited supply and are being depleted by human activity. Okay, क्या होता है, इनकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, सीमित मात्रा में उपस्थित है, एंड आर बीइंग डिप्लीटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और मनुष्य की कोई भी जो गतिविधि है, हम किसी भी चीज में उसका उपयोग कर रहे हैं, उसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, डिप्लीटेड हो जाते हैं यानी कि समाप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। दीज रिसोर्सेज कांट बी रिप्लेनिश्ड वंस दे हैव बीन डिप्लीटेड। अगर ये एक बार समाप्त हो गए तो इनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इनको प्राप्त करने में आपको बहुत ज्यादा समय लगता है, ऐसा आप पढ़ते हैं। ठीक है ना। नॉन रिन्यूएबल और नॉन रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज आर दोज दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। ओके, नॉन रिन्यूएबल किसको कह रहे हैं, जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर पा रहे। आपने बोला मैम कोयले को हम दोबारा बना सकते हैं ना, बना सकते हैं, लेकिन उसको बनने में ही लाखों वर्ष लग रहे हैं, और ह्यूमन एज इतनी थोड़ी है, लाखों वर्ष तक थोड़ी हम इस धरती पे रहेंगे, हम कितना रहेंगे, 70-80 साल इतना ही रहेंगे बस। तो उतने में आपका फॉसिल फ्यूल कोई बन नहीं रहा है, उसको लाखों वर्ष लग रहे हैं बनने में, इसलिए उसके लिए नॉन रिन्यूएबल आपका वर्ड यूज किया गया है। दे लाइक आयरन एंड कोल रिक्वायर कंजर्वेशन मेजर्स टू इंश्योर दैट दे कैन बी यूज इन द फ्यूचर। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या बात की जा रही है, कोल की बात की जा रही है कि कोल को हम फ्यूचर में भी कैसे यूज करें। तो हम क्या बोलते हैं, जितना भी आपका फॉसिल फ्यूल है उसको ऐसे बहुत ज्यादा उसका यूज, मतलब दोहन नहीं करना है, अति दोहन बोलते हैं ना, ऐसा नहीं करना है हमको। बहुत अच्छे से पीसीआरए क्या बताते हैं कि कैसे आपको यूज करना है पेट्रोल डीजल को। ठीक है ना, वही पढ़ा था हमने। तो इस तरह से हमें वो सेफ्टी मेजर्स लेके चलने हैं, कंजर्वेशन मेजर लेके चलना है, जिससे कि हम उनको क्या कर सकें, बचा सके, और बहुत लंबे समय तक भविष्य में भी यूज कर सकें। ओके, इनएग्जॉस्टिबल क्या क्या है, एयर, सनलाइट और ऑक्सीजन। क्या क्या है, वायु है आपका, सूर्य का प्रकाश है, और उसी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन भी आपका क्या होगी, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स होगी। ओके, चलिए प्रश्न लिखिए। निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधनों को क्षय या समाप्त होने वाले भी, जिसके लिए आप वर्ड यूज कर रहे थे, प्राकृतिक संसाधन व अक्षय प्राकृतिक संसाधन
में पृथक करें। ठीक है, चलिए उत्तर में लिखेंगे छह प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं आपके? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, खनिज और वन। ठीक है, जंगल आपके। कौन से हैं आपके छह प्राकृतिक संसाधन जो हैं जिनकी सीमित मात्रा है? ठीक है, दूसरा आपने क्या बोला? इनएग्जॉस्टिबल, यानी कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन लिख लेंगे। वो कौन कौन से हैं आपके? वायु, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, वायु हो गया, सूर्य का प्रकाश, और ऑक्सीजन, जिसके लिए मैंने आपने बोला था बताया था कि O2 आपका यूज कर सकते हो। ठीक है, वायु हो गया, सूर्य का प्रकाश, O2। जो यहाँ पर दिए गए हैं इसके अतिरिक्त तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन जो यहाँ पर आपको बताए गए थे बॉक्स में, उन्हीं में से आपको छांट कर लिखने हैं। और ये कैसा आपका होता है? ये असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं। जो नेवर एंडिंग सप्लाई आप पढ़ रहे थे ना, नेवर एंडिंग सप्लाई जिनकी होती है, जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, so they exist in an infinite supply and cannot be depleted by human activity। किसकी बात कर रहे हैं? inexhaustible natural resource की कर रहे हैं। These resources have the power to regenerate themselves over time। These are resources that can be replenished or are renewable। They do not require conservation measures because they can be renewed such as sunlight and water। ठीक है ना, क्या कहा जा रहा है? ये रिन्यूएबल है, नवीनीकरण, इनका क्या किया जा सकता है? इनको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। जल की बात कर रहे थे ना कि कहीं पानी आपका नदी में पानी सूख गया तो वही पानी दूसरी जगह बारिश बन के बरस गया आपका, फिर वही अगले साल फिर वही बारिश हुई, फिर वही नदी में पानी आ गया। तो इस प्रकार से रिन्यूएबल है, वाटर आपका साइकिल में चल रहा है। सनलाइट की बात कर रहे हैं आप लोग, तो इसीलिए क्योंकि रिन्यूएबल है, रिन्यू किया जा सकता है इनको, इसलिए क्या कह रहे हैं कि बार बार इनकी मात्रा बनी हुई है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, राइट टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कोक। तो कोक के आपको दो इंपॉर्टेंट यूजेस बताने थे, तो फ्यूल की तरह यूज हो रहा है। ठीक है ना, coke is a high carbon substance made by distilling coal in a destructive manner। Coke is mostly used as a fuel for stoves, furnaces and blacksmithing because coke creates very little smoke। It is sometimes preferred over coal। ठीक है, कोयले के ऊपर कोक को यूज किया जाता है। कोक ब्लैक कलर का सब्सटेंस आपका सॉलिड स्टेट में आपको दिख रहा था। तो कौन कौन यूज कर रहा है? स्टोव में इसका यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में, फर्नेस में यूज किया जा रहा है, ब्लैक स्मिथ इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, और क्या क्या है? इट इज ऑल्सो यूटिलाइज टू प्रोड्यूस आयन इन अ ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में जब आयन को प्रोड्यूस कराया जाता है, लोहे को उत्पन्न करवाया जाता है या उत्पादन लोहे का होता है ब्लास्ट फर्नेस में, वहां पर तो इसका उपयोग किया जाता है कोक का। स्टील एंड अ वेराइटी ऑफ अदर प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम कोक। कोक क्या है? जिसमें कार्बन प्रेजेंट है आपका। ठीक है ना, तो स्टील को बनाने में भी आपका इसका उपयोग हो रहा है। एंड इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रोसेस ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन, जिंक एंड आयरन फॉर एग्जाम्पल। ओके, जब धातु का निष्कर्षण किया जाता है, धातु का निष्कर्षण करने की प्रोसेस में इसका उपयोग अपचायक के रूप में किया जा रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह किया जा रहा है। जिंक और आयरन जो कि एग्जाम्पल है, जब उनका एक्सट्रैक्शन होगा तो वहां पर कोक का यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो ये इसके यूजेस हो गए। रिड्यूसिंग एजेंट
आगे की क्लासेस में आप समझेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इनको एक्सट्रैक्ट कराने में, जिंक को हम प्राप्त कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, कहीं जिंक किसी भी अवस्था में पड़ी होगी धरती की सतह पर, एनवायरमेंट में हमारे, हमने उसको लिया, फिर उसको शुद्ध फॉर्म में हम वहां से जिंक प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस होगी वहां पर हम इस कोक का यूज करेंगे, जो कि उस अभिक्रिया को चलाने में हेल्प करेगी, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ कोल। कोल के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस बताने हैं आपको और कुछ विशेषताएं बतानी है। तो विशेषताएं क्या क्या हैं वो लिखेंगे, इसके अलावा यूजेस क्या क्या है वो बताएंगे, ठीक है ना। कोल इज अ ब्लैक स्टोन लाइक सब्सटेंस, विशेषता में आ गया, ठीक है। कैसा है, काले रंग का है और पत्थर की तरह एक पदार्थ है। यूज इन द किचन, किचन में यूज होने वाला एक प्रकार का ईंधन है। It was once employed in railway engines to generate steam to power them. एक समय में रेलगाड़ियां जो चलती थी उनके इंजन में इसका प्रयोग किया जाता था पावर को जनरेट करने के लिए, ओके। इट इज यूज एज अ फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट्स में भी इसका यूज किया जाता है, एज वेल एज इन अ वैरायटी ऑफ अदर सेक्टर्स, और अलग अलग सेक्टर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कोल इज वन ऑफ द फॉसिल फ्यूल, प्रकार का आपका फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है। इट्स अ ब्रिटल एंड फ्लेमेबल फ्यूल, कैसा होता है, भंगुरता का गुण है इसमें और फ्लेमेबल है, ज्वलनशील है आपका। इट हैज अ लॉट ऑफ कार्बन इन इट, कार्बन प्रेजेंट है इसमें। इट इज एन एनर्जी सोर्स, ये ऊर्जा का एक स्रोत है। द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ कोल आर एज फॉलो, वो सारी विशेषताएं थी, उपयोग क्या क्या है। इट इज यूज टू जनरेट एनर्जी एंड एज अ कुकिंग फ्यूल इन हाउस होल्ड, घरों में खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है और एनर्जी जनरेट करने में भी इसका उपयोग हो रहा है। इट्स यूज टू मेक कोल गैस एंड कोक, कोल गैस और कोक को बनाने में इसका उपयोग हो रहा है। कोल इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एक्टिवेटेड कार्बन, कार्बन फाइबर एंड सिलिकॉन मेटल्स, ठीक है। तो इन सभी को बनाने में भी, इन सबकी मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका उपयोग हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, इसको पढ़ के आएंगे। ये फिगर को देखना है आपको। लुक एट फिगर 5.1 वेयर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिटेड आर शोन, व्हाई डू वी फाइंड ऑयल लेयर्स अबव वाटर, ठीक है ना। वाटर से ऊपर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ऑयल। व्हाई डू वी फाइंड ऑयल लेयर अबव वाटर, तो जल से ऊपर आपको तेल की परत क्यों दिखाई दे रही है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो आज के सेशन में हमने कुछ और प्रश्न यहाँ पर देखे इस चैप्टर के, और कुछ और प्रश्न आने वाले सेशन में हम उन पर बात करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।